फिल्मों का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ वो मनोरंजक तौर पर बनाया जाना चाहिए या फिर उसे समाज का आईना मानना चाहिए? इस पर कई पॉइंट हो सकते हैं, मगर आज टू द पॉइंट में हम बात करेंगे हाल ही में आई फिल्म एनिमल की, जिस पर कई तरह के सवाल सबके मन में हैं, जैसे फिल्म कैसी होनी चाहिए, फिल्मों में कितनी हिंसा होनी चाहिए, या उसमें कितना बोल्ड सीन सेलेक्ट होना चाहिए, या उसके लिए हम तैयार हैं भी या नहीं। इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। फिल्म भले ही सारे रिकॉर्ड तोड़ रही हो, मगर वो एक सामाजिक नियमों को भी तोड़ रही है, जो समाज महिलाओं को ऊंचा दर्जा देता है। उन महिलाओं को लेकर एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है, जिसमें महिला को एक निजी संपत्ति की तरह दिखाया जा रहा है। बेशक निर्देशक को पूरी आजादी होनी चाहिए कि वो जैसी चाहे फिल्म बनाए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो समाज अच्छी फिल्म देखते हुए आगे हो, वहाँ ऐसे फिल्म सिर्फ महिलाओं को नीचा दिखाना और पुरुष को हिंसक दिखाने की कोशिश ने एक अलग नैरेटिव देने की कोशिश की है। लेकिन क्या हमारा समाज ऐसी फिल्मों के लिए तैयार है? ये बड़ा सवाल है। लेखक और अभिनेता स्वानंद किरकिरे लिखते हैं, महबूब खान की औरत, गुरुदत्त की साहब बीवी और गुलाम, ऋषिकेश मुखर्जी की अनुपमा, श्याम बेनेगल की अंकुर और भूमिका, केतन मेहता की मिर्च मसाला, सुधीर मिश्रा की मैं जिंदा हूँ, गौरी शिंदे की इंग्लिश विंग्लिश, बहल की क्वीन, सुजीत सरकार की पीकू आदि। हिंदुस्तानी सिनेमा की कई ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने मुझे सिखाया कि स्त्री, उसके अधिकार, उसकी स्वायत्तता की इज्जत कैसे की जानी चाहिए। और सब कुछ से समझ बूझ कर भी सदियों पुरानी सोच में अब भी कितनी कमियां हैं। पता नहीं सफल हुआ या नहीं, पर लगातार अपने आप को सुधारने की कोशिश आज भी कर रहा हूँ। जब सिनेमा की बदौलत पर आज एनिमल फिल्म देखकर मुझे सचमुच आज की पीढ़ी की स्त्रियों पर दया आई। आपके लिए फिर एक नया पुरुष तैयार किया गया है, जो ज्यादा डरावना है, वो आपकी इतनी भी इज्जत नहीं करता है, और जो आपको झुकाने, दबाने और उस पर गर्व करने को अपना पुरुषार्थ समझता है। आज की पीढ़ी की लड़कियों, तुम उस सिनेमा हॉल में बैठ रश्मिका के पीटने पर जब तालियां पीट रही थी, तो मैंने मन ही मन समता के हर विचार को श्रद्धांजलि दे दी। मैं घर आ गया हूँ, हताश, निराश और दुर्बल। रणवीर के उस संवाद जिसमें वो अल्फा मेल को डिफाइन करता है और कहता है, जो मर्द अल्फा नहीं बन पाते वो सारे स्त्री का भोग पाने के लिए कवि बन जाते हैं और चांद तारे तोड़ लाने के लिए वादे करने लगते हैं। मैं कवि हूँ, कविता करता हूँ जीने के लिए, मेरी कोई जगह है। एक फिल्म बहुत पैसे कमा रही है और भारतीय सिनेमा का गौरवशाली इतिहास शर्मिंदा हो रहा है। मेरी समझ में ये फिल्म हिंदुस्तानी सिनेमा के भविष्य को नए सिरे से निर्धारित करेगी, एक अलग भयानक खतरनाक दिशा में। जब संदीप रेड्डी ने कबीर सिंह बनाई, तभी पता चल गया था कि वे किस अल्फा मेल की छवि को ग्लैमराइज कर रहे हैं, लेकिन एनिमल में तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। स्क्रीन पर जब ऐसे चरित्र आते हैं जिनसे जुगुप्सा नहीं सहानुभूति उपजती है, तो समझिए ये बृहत्तर समाज में पैठ बनाने के लिए है। नई पीढ़ी में ऐसे निर्देशक खतरनाक विश्व दृष्टि लेकर आ रहे हैं, पर उससे भी अफसोसजनक है समता के लिए लड़ने वाली पूरी पीढ़ी की लड़ाई पर पानी फेर देने वाली हंसी। अगर स्त्री दर्शक नकार दे तो शायद कोई निर्देशक इस कदर टॉक्सिक अल्फा मेल को ग्लैमराइज कर सिनेमा नहीं बना सकता, पर नकार कहाँ है।